राधे राधे। मैं हूं नीतू शर्मा ग्लिस्टोन एस्ट्रोलॉजी से। आज हम एस्ट्रोलॉजी के अलावा कुछ पर्सनल बातें करने आए हैं। आज मैं आपको एक कार्मिक पैटर्न के बारे में बताने में आई हूँ और साथ ही साथ मैं ये तो वैसे आजकल बहुत कॉमन सा सब्जेक्ट है कि लव अफेयर्स, थर्ड पार्टी, ये सब चीज़ें, तो क्या ये सही है? अगर हम देखें कि ये सब चीज़ें अगर हमारी लाइफ पैटर्न में अपनी नेगेटिविटी लेकर आ रही हैं, तो क्या ये सब सही है? कोई आपको इस बारे में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आजकल हम अपने फायदे की चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं। हम अपना फायदा देखते हैं कि सामने वाला हमारे सामने बैठा है और वो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो हम समझते सब हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उसको सही दिशा दिखाने की बजाय घुमा घुमा के उसको सही पाथ से भटका देते हैं। उसका रीजन, उसका पर्पस क्या है, उसे खुद को भी नहीं पता और हम समझने भी नहीं दे रहे हैं, उसको समझा भी नहीं रहे हैं और समझने देना भी नहीं चाह रहे हैं उसको। तो आज मैं आपसे उसी सच्चाई पे बात करने आई हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ अफेयर सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है। कई बार ये कार्मिक ट्रैप हो जाता है, जिसमें ये एक ऐसा लूप बन जाता है जिसमें कि इंसान फंसता चला जाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल देखा जाए तो मेरे ख्याल से हर 10वां इंसान इन सब चीजों में फंसा हुआ है। फिर भी मैं बहुत कम बता रही हूँ इस रेशो को, इससे ही ज्यादा मिलेंगे, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो। इस रिश्ते में केवल पेन, गिल्ट और डिस्ट्रैक्शन ही मिलता है उन लोगों को। तो इसमें आते कैसे हैं वो? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इन सब चीजों में आने का कारण क्या होता है, खास तौर से फीमेल्स का। फीमेल्स जब अपनी एक रूटीन लाइफ से ऊब जाती हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, तो वो बाहर अपनी शांति, अपना पीस ऑफ माइंड बाहर तलाशने लगती हैं। मेल्स भी इसी तरीके से अपना पीस ऑफ माइंड, कि घर में कलह कलेश वो सब चीजें, तो अपना पीस ऑफ माइंड बाहर देखने लगते हैं कि भाई क्या है। कुछ टाइम के लिए तो उन्हें मिलना मिलाना सब कुछ अच्छा लगता है कि भाई जो हमारी ये मीटिंग्स हो रही हैं, हमारी कॉल्स पे बात हो रही हैं, स्टार्टिंग बहुत अच्छे से होती है, ठीक है। उसके बाद वो जो स्टार्टिंग होती है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। और वो क्यों बदलती है? या तो उनकी मीटिंग्स नहीं हो पाती हैं, एक दूसरे के अकॉर्डिंग टाइमिंग मैच नहीं कर रहे होते, छुपते छुपाते मिलना होता है, ठीक है। और एक दूसरे को ये लगने लगता है कि ये हमें टाइम नहीं दे रहा, ये हमें वैल्यू नहीं दे रहा, ये हमारी बातों को समझ नहीं रहा। मैं इसको इतना प्यार करता हूँ, मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, लेकिन ये उसी हिसाब से मेरे को वैल्यू और रेस्पेक्ट नहीं देता है। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपस में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है और डिस्ट्रैक्शन का कानून बनती है। फिर वो ढूंढते हैं उसी जो अपने घर से छोड़कर आए थे, उसी पीस को बाहर ढूंढने आए थे, और बाहर भी वो पीस नहीं मिल पाता, ठीक है। इसके बाद वो तंत्र मंत्र, वशीकरण जैसी चीजों का सहारा लेने बाहर निकलते हैं। बाहर मीन्स कि भाई अगर हम वशीकरण कराएंगे तो दूसरा वाला वश में हो जाएगा, तो हमारी सारी बातें सुनेगा, हमारी बात मानेगा। उसके बाद वो ऐसी चीजों में फंसते, एक और लूप में फंसते चले जाते हैं। ये होता क्या है? एक्चुअल होता तो कार्मिक पैटर्न नहीं है, जो पीछे कर्मास हम अनसॉल्व छोड़ के आए हैं, होते तो वो ही सब चीजें हैं। लेकिन इस चीज को समझने की जगह हम एक और लूप, अगेन उस लूप में फंसते चले जाना, उन सब चीजों में फंस कर रह जाते हैं। गलत चीजों का सहारा लेना, वहां क्या होता है? टाइम भी वेस्ट होता है आप लोगों का, और पैसा तो जो जाता है वो जाता ही है। शायद अपनी फैमिली में आप उतना मैं कहूंगी कि खर्च ना कर पाए, लेकिन इन सब चीजों के लिए आप टाइम भी निकालते हैं और आप खर्च भी करते हैं। उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि क्या ये यूनिवर्स चाहता है आपसे?
कि ऐसा हो। यूनिवर्स आपको ये चाहता है कि आप ये सब चीजें करके, वशीकरण, तंत्र, मंत्र, ये सब करके आप दूसरे को अपने काबू में कर लो तो वो आपका सोलमेट है, आपको मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अगर आपका सोलमेट है, अगर आप सच में उनसे प्यार करते हो, तो इन सब चीजों से निकलकर उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक सोल अपना कार्मिक पैटर्न कंप्लीट कर चुकी है और आप फिर भी उसके पीछे लगे हुए हो, तो ऐसा मत कीजिए। अपना पैसा, अपना टाइम बहुत वैल्यूएबल है, बहुत हार्ड एंड मनी है, जिसे आप किसी और कामों पर, किसी और चीजों पर लुटा रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और मैं एक फीमेल होने के नाते फीमेल्स से यही कहूंगी कि ठीक है, हमारा पास कुछ भी रहा हो, हमने पास में कुछ भी किया हो, पास कोई मैटर नहीं करता, प्रेजेंट मैटर करता है। अगर आप ऐसे किसी लूप में फंसे हो तो उससे निकलो और अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाओ। हमारा यूनिवर्स भी तभी खुश होगा, हमें तभी ब्लेसिंग्स भी देगा कि जब हम, और वो रेस्पेक्ट भी तभी करेगा जब हम इन लूप को तोड़कर अपनी स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आगे बढ़ेंगे, अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे और लाइट एंड लाइफ को ढूंढेंगे। हमारी सोल जिस पर्पस से आई है, उस सोल के पर्पस को ढूंढना स्टार्ट करेंगे और उस पर्पस को पूरा करेंगे। और फीमेल्स की तो अपने आप में कितना स्ट्रेंथ है आप सभी जानते हैं। फीमेल्स में तो वो ताकत है जो अपने आप तो संभालती है अपने आप को, लेकिन दूसरे 10 लोगों को भी अपने साथ संभाल के चलती है। तो मैं यही कहूंगी कि अपनी उस इनर सोल को सुनिए, जिसके लिए, जिस वजह से वो इस धरती पर आई है, इस वर्ल्ड में आई है। अगर आप उसको सुनते हैं तो आपका लाइफ पर्पस कंप्लीट होता है। और आप, मैं कहूंगी कि इन सब चीजों के लिए तो नहीं बनी हो कि आपको कोई यूज करे और आपको आपके पास से भटकाए। तो मैं दोनों ही लोगों को कहूंगी, मेल और फीमेल्स को, कि अपने अपने पाथ को ढूंढिए, अपनी इनर सोल को सुनिए। आपको अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपने रेस्पेक्ट के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ अपने लाइफ पर्पस को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। राधे राधे।